बताने जा रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा। यह सच है कि विवेकानंद ने तत्कालीन पराधीन भारत की दयनीय स्थिति देखकर मंत्र दिया था, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरानिन्ना बोधत, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। इसी के साथ समाज को दिया गया उनका एक संदेश भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्र को ही हम देव समझे, अभी सभी देवताओं को सोने दो, केवल भारत माँ की पूजा ही सबसे बड़ी पूजा है। कुछ वर्षों तक मातृभूमि की ही आराधना करनी होगी। भारतीय संस्कृति में अटूट विश्वास रखने वाले नरेंद्र को मातृभूमि के साथ साथ अपनी माँ से भी विशेष लगाव था। वे अपनी आत्मकथा के प्रारंभ में ही लिखते हैं, मैं जानता हूँ कि मेरे जन्म से पहले मेरी माँ व्रत उपवास किया करती थी, प्रार्थना किया करती थी और भी ऐसे हजारों कठिन कार्य किया करती थी जो मैं 5 मिनट भी नहीं कर सकता था। 2 वर्षों तक उन्होंने यही सब किया। मुझ में जितनी भी धार्मिक सांस्कृतिक शक्ति मौजूद है उसके लिए मैं अपनी माँ का ही कृतज्ञ हूँ। आज मैं जो बना हूँ उसके लिए मेरी माँ ही सचेतन भाव से मुझे इस धरती पर लाई है। मुझ में जितना भी आवेश मौजूद है वह मेरी माँ का ही दान है और यह सारा कुछ अचेतन भाव नहीं है, इसमें बूंद भर भी अचेतन भाव ही है। मेरी माँ ने मुझे जो प्यार ममता दी है उसी के बल पर मेरी वर्तमान की सृष्टि हुई है। उनका यह कर्ज मैं किसी दिन भी चुका नहीं पाऊंगा। वे महिलाओं की स्थिति के बारे में बहुत चिंतित रहते थे। वे अपनी भाषणी पत्रों और व्याख्याओं में चिंता प्रकट करते थे। किसी भी देश की सर्वांगीण उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उसका एक अंग भी शक्तिहीन हो। ठीक उसी प्रकार के जिस तरह एक पांव के सहारे कोई भी उड़ नहीं सकता, स्वामी जी तत्कालीन भारत में महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक से बहुत चिंतित थे। उनकी यह धारणा प्रबल थी कि स्त्री का शैक्षणिक विकास बहुत आवश्यक है। राष्ट्र निर्माण में स्वामी विवेकानंद का अवदान बहुआयामी है। भला नारी जागरण को वे कैसे छोड़ देते। माँ हो या मातृभूमि या फिर माँ की ममता, समाज में समता रखने के लिए ये तत्व आवश्यक है। इसीलिए स्वामी जी ने अपने जीवन में माँ, ममता और मातृभूमि को विशेष महत्व दिया। उनकी दृष्टि और प्रयास आज भी अनुकरणीय है, कल भी रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।